हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। मैं मनदीप और आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा, आलस को किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं। हम सब लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत आलसी हम लोग होते हैं। या कई बार हम लोग सोचते हैं कि सफल लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, वो तो बिल्कुल आलसी नहीं होते होंगे, और असफल लोग जो है वो शायद सारा ही आलस में रहते होंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से आलस से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं और कौन कौन सी बातें जो होती हैं हमारे आलस को बढ़ाती हैं। तो यहाँ छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं कि आप ये देखिए कि एक बार एक औरत होती है और उसके पास ना 1000 रुपये होते हैं, और उसके जो 10 रुपये हैं ना वो कहीं नाली में गिर जाते हैं, और वो बहुत कोशिश करती है कि वो 10 रुपये किसी ना किसी तरह से निकाल ले। और वो 10 रुपये तो निकलते नहीं हैं, पर उस 10 रुपये निकालने की कोशिश में ना उसके जो बाकी के पैसे होते हैं ना वो सारे के सारे भी कहीं ना कहीं उड़ जाते हैं, और लोग जो ले जाते हैं और लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो वो जो 10 रुपये में वो अटकी रही, क्या आप भी शायद वही छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं? उन चीज़ों से बाहर निकलिए। आप ये देखिए कि अगर आप आलस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपको कहीं जाना होता है, तो आप जो है आपको नींद नहीं आती है, और आपको तब कोई आलस नहीं आता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक बोल दिया मुझे फ़लानी जगह उस टाइम पे पहुंचना है। क्योंकि आपके पास वो टाइम शॉर्ट होता है, बहुत थोड़ा टाइम होता है कि आपको वहाँ पे टाइम पे पहुंचना है, कोई ट्रेन पकड़नी है। तो जब आपके पास शॉर्ट टाइम होता है ना, मोस्टली मेरे साथ भी होता है कि अगर मुझे कहीं जाना है ना, तो मुझे फटाफट खाना बनाना है, बर्तन भी धोने हैं। वही काम जो अगर हम 4 घंटे में कर रहे होते हैं ना, वो काम हम आधे घंटे में ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमारा कहीं वो आलस दिखाई नहीं देता। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो अगर आप अपने दिमाग को एक इस तरह से ट्रेन कर लेंगे ना कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, मेरी लाइफ के सिर्फ 6 महीने बचे हैं, मेरे पास कितना टाइम बचा है? सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है। तो 6 महीने में मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ? एक ऐसी टू डू लिस्ट बना लीजिए कि 6 महीने में मुझे कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम है ना जो निपटाने हैं। बहुत सारे कामों की लिस्ट बनेगी, उसमें से कुछ ऐसे 10 काम देखिए कि जिसको मुझे बहुत बहुत ज़रूरी करना है। फिर उसमें से 5 काम निकालिए कि जिनके बिना लाइफ, मेरे को अगर कहीं 6 महीने बाद जाना है ना, तो मैं इनके बिना तो जा ही नहीं सकता जी। तो अगर आप इस तरह से एक लिस्ट बना लेंगे ना, तो वो 5 जो काम निकलेंगे ना, वो आप एक लाइफ का गोल बन जाएगा कि मेरे को इस 5 चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है। तो वो फिर जो आपका आलस है ना, वो आप एकदम साइड में कर देंगे। आप सिर्फ एक बात सोच के चलिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि पता तो किसी का भी नहीं है कभी कौन कहाँ चला जाएगा। तो अगर हम इस तरह से लेके चलेंगे ना कि हमारे पास तो बहुत कम समय बचा है, हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। आपने लिस्ट बनाई, फिर आप सिर्फ लिस्ट बना के आप लिख लेंगे ना, आपका दिमाग उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसके लिए काम ढूंढेगा, रीज़न ढूंढेगा, रिजल्ट ढूंढेगा। अगर कोई किसी भी तरह से भी जो भी आपने सोचा है उसको वो पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर हम ये काम नहीं करते ना, तो हम कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। जैसे कि हम लोग पूरे साल में हर साल नए साल का रेजोल्यूशन बनाते हैं जी। हम अब 1 जनवरी से जो हम लोग ना डाइटिंग करेंगे, पतले हो जाएंगे जी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हम लोग फाइनेंशियली जो है अपनी फाइनेंस को अच्छे से देखेंगे, तो हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। बहुत सारी ऐसे हम रेजोल्यूशन लेते हैं, और वो कभी हमारे पूरे ही नहीं होते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अभी तो पूरा साल पड़ा है, कर लेंगे, अभी तो जनवरी की 2 तारीख है, अभी तो 10 है, अभी तो फरवरी है। ऐसे ही करते करते 3 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाता है, अगला साल फिर आता है फिर। तो जितने लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, उसमें से सिर्फ 15% लोग जो हैं वो शायद 2 महीने 3 महीने तक अपना रेजोल्यूशन करते होंगे, उसके बाद वो भी नहीं करते, क्योंकि वो उन्होंने अपने दिमाग में एक गोल नहीं बना रखा होता ना, एक सेट नहीं किया होता। क्योंकि या तो कई बार सोचता बहुत बड़ा गोल बना लिया जी हमने, तो पूरा हाथी निकलेंगे एक साथ, पर हाथी तो निकल नहीं सकते ना, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो वो हो भी जाएगा। जब हम हाथी देखते हैं तो हमें आलस और आता है कि अरे यार अब इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, नहीं होगा। तो हम उसी काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे ना, तो हमारा जो है वो आलस कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। जब हम लोग एक गोल बना के अपने काम को करते हैं, तो जो हमारी वो एक छोटे छोटे काम करने की खुशी मिलती है ना हमें, वो खुशी जो हमें, आप एक फील करके देखिए कि कई बार आप बहुत अच्छा सा, बहुत खुश महसूस करते हैं। बहुत छोटा सा ये काम किया तो आपको बहुत खुशी मिलती है।
तो वो खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक खुशी वाला केमिकल होता है डोपामाइन, जब वो रिलीज़ होता है तो हम लोगों को एक उस काम को करके जो सेटिस्फेक्शन मिली, खुशी मिली, तो वो हमें एक मोटिवेट करता है। तो उसमें क्या आप देखिए, वो खुशी से ना आपका रोम रोम बोलते हैं ना खिल जाता है, एक पूरी गूज़बम्प्स आ जाते हैं पूरी आपकी बॉडी में। तो आपको लगता है नहीं यार अब ये बहुत अच्छा हो गया, अब मैं तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो एक छोटा सा काम था, आपने कर लिया, आपको अच्छी खुशी मिली, वो खुशी ने आपको मोटिवेट किया। जब वो मोटिवेशन आपको मिलता है तब आप अगला काम और अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑलमोस्ट देखिए कि अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम कहाँ जा रहा है, सारा टाइम आपका टीवी में जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है, क्योंकि आजकल बाहर तो कोई खेलने जाता ही नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों, बड़े हैं बच्चे ही हैं वो भी समझ लीजिए, करते क्या, सिर्फ मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अटरम पटरम सब देखेंगे, सीखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे वो बात की बात है, या गेम खेलेंगे कुछ भी। बट हम लोग हल्का सा भी फ्री होते हैं ना, चाहे मैं अपनी भी बात करूं, हल्का सा भी हम लोग कहीं फ्री होते हैं ना, हम लोगों को हाथ में जाता है सीधा मोबाइल, देखिए ज़रा क्या आया है नया, क्या किसी ने पोस्ट किया, क्या किसी ने डाला है। तो वो हम लोग ऐसे 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 करते करते हमें पता ही नहीं लगता, हम लोग सोचते हैं यार 1 मिनट देख लें, वो 1 मिनट हमारा 1 घंटा कब हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता। जब हम लोग, और वो भी तो टाइम हमारे आलस में ही आता है ना, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को कहीं एक विज़न ही नहीं दिया ना, एक गोल ही नहीं दिया कि हमें कुछ करना है। जब हमने कोई गोल नहीं दिया तो हम अपने टाइम को इस तरह से वेस्ट करते हैं। दूसरी बात होती है कि हम लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम लोग आलसी इसलिए भी रहते हैं, ठीक है ना, रूटीन चल रहा है, जो काम हम आधे घंटे 4 घंटे में कर रहे हैं उसको आधे घंटे में ख़त्म करके क्या करें, सारा दिन करना क्या है, इसी काम को खींचे चलो। मान लीजिए अगर मैं हाउस वाइफ की बात करूं, कई बार मैं ऑलमोस्ट घर पे भी रहती हूँ, तो लगता है ठीक है कर लेंगे, झाड़ू पोछा हो जाएगा, 2 बजे तक भी हो जाएगा, 3 बजे तक भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा काम है वो, हम लोग ये नहीं सोचते कि फटाफट करके हम लोग कहीं अपनी जो एनर्जी है उसको कहीं और पॉजिटिव बातों की तरफ लगाएं, हमारा दिमाग कहीं और लगेगा, तो हम लोग भी दूसरों की तरह जो अच्छे से लाइफ जी रहे हैं ना, सक्सेस हो चुके हैं, हम लोग भी ऐसी एक लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप अपनी एक लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं तो इस आलस को आज ही छोड़िए, अपना एक गोल बनाइए, उस पर काम कीजिए, तो आप जो हैं आप भी एक दिन बहुत ऊंचे जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।